झुला रहे हैं, खुशी झुला रहे हैं क्या? अरे झूला मेरे नबी का, 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 झूला मेरे जनाब, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जहां जहां आप खड़े हैं या बैठे हैं, आका की शान में कलाम नाते रसूल पढ़ रहा हूं और ये कलाम बड़ा मकबूल हो रहा है मेरा यूट्यूब पर। आप सबकी नजर है ये शेर बचने के बाद कि खाई कसम उमर ने, तारीखी शेर, खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। ईमान नहीं लाए थे उमर इस वक्त तक। एक दिन नंगी तलवार लेकर नबी के कत्ल का इरादा करके माज़अल्लाह अपने घर से निकले और जब आका के सामने पहुंचे और चेहरे रसूल देखा तो क्या हुआ? कलमा कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी का, बड़ा मशहूर मौजिज़ा है। अबू जहल हर तरह से मेरे आका का इम्तिहान उसने लेना चाहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अल्लाह के प्यारे महबूब ने वो मौजिज़े दिखाए उसे, मगर वो काफिर फिर भी ईमान नहीं लाया क्योंकि उसके नसीब में नहीं था ईमान। काफिर होकर ही मरना था। जंगे ये मौजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, तुझे ने भागा, तुझे ने भागा, तुझे ने भागा, तुझे ने भागा। ये मौजिज़ा जो देखा, तुझे ने तो भागा। कौन सा मौजिज़ा देखा? छोटे टुकड़े जिन्हें हम कंकरियां भी कहते हैं। पढ़ते संगरे से, पढ़ते संगरे से, पढ़ते संगरे से, कलमा होने वाली थी,
आका तशरीफ लाने वाले थे इस दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है जिब्रील जाओ 4 झंडे ले जाओ। क्या झंडे? आज हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर घरों पर झंडियां लगा देते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह पाक जिब्रील से कहता है कि झंडे ले जाओ, 4 झंडे ले जाओ। जन्नत से कहा? शहर मक्का काबे की छत पर गाड़ दो उन झंडों को, क्योंकि मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। शेर देखिए, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी। इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा आपको। वो शेर ये है, और ये भी नबी का मौजिज़ा है। गाड़ा झंडा जिसमें मेरे आका 3 दिन रहे, उसमें एक सांप भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे आम आका के साथ में थे। अमामा फाड़ा, सूरा बंद किए पहले, कोई जहरीला जानवर निकल कर आका को न डस ले, कुर्बान जाऊं ऐसी मोहब्बत के। मगर फिर भी एक सुराख बाकी रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। आका उनके जानवे मुबारक पर सर रखकर आराम फरमाने लगे। सुनना, 1 मिनट की बात है लेकिन बहुत अच्छा। आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानवे मुबारक पर सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर का अंगूठा उस सुराख पर लगाया, उसमें से जहरीला जानवर, वो सांप जिसने सुन रखा था कि एक दिन वो आएगा कि अल्लाह का महबूब इस गार में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। इंतजार था उसको कि वो दिन कब आएगा और मैं दीदार करूंगा प्यारे आका का। आज वो दिन आया है तो पैर का अंगूठा लगा हुआ है, वो डस रहा है, अंगूठे में जहर चढ़ रहा है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आपकी आंखों से आंसू निकले और आका के चेहरे पर गिरे, आंख खुली, अबू बकर रो क्यों रहे हो? कहा आका कोई जहरीला जानवर मेरे पैर के अंगूठे में बड़ी देर से डस रहा है, मैंने आपको नींद से बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। कहा है अबू बकर हटाओ, हटाओ अंगूठा, बाहर आने दो उसको। तुम जानते हो वो एक सांप है जो बरसों से दीदार का मुंतजर है, आज मौका आया है तो तुम उसका रास्ता रोक रहे हो, हटा दो। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पांव का अंगूठा हटाते, उस सुराख से वो सांप बाहर आता है और आका का दीदार करता है और फिर वापस चला जाता है। लेकिन अब शेर देखेगा, मजा आता है शेर का जब समझा के पढ़ा जाए।
जो सांप था वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों।